नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी पद्य का लेसन प्लान। देखिए, हिंदी पद्य के अंतर्गत जो आज हमने टॉपिक यानी शीर्षक लिया है वो है इसे जगाओ, जो कि कक्षा 7 से लिया गया है। ठीक है, प्रकरण के अनुसार आप किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं, लेकिन विशेषतः ये कक्षा 7 के अंतर्गत ये प्रकरण दिया है, तो कक्षा 7 के अंतर्गत इस विषय वस्तु को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो विशेष बात तो ये है कि ये हिंदी पद्य का लेसन प्लान है, जिसको हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आपको ये पढ़ाना है बच्चों के सामने। सबसे पहले विषय वस्तु का विधान किया गया है। जो भी विषय वस्तु है यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। यहाँ पे देखिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें, देखिए इसके कुछ ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित, और वो जो चीज़ें अभी मैंने बताई वो सभी आपको ब्लैक बोर्ड स्किल पर लिखनी है। ये चीज़ें आपको अपनी डायरी के अंतर्गत वहाँ पे लिखनी है जो कि आपके शिक्षण से संबंधित उद्देश्य होते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों के संबंधित अपेक्षित कुछ व्यवहार परिवर्तन किए जाते हैं, इसके लिए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। जिसमें अगर भाव पक्ष की देखें तो सबसे पहले ज्ञानात्मक में भाव पक्ष की कविता का प्रत्यास्मरण बच्चा कर सकेगा, मूल भाव को समझ सकेगा। कला पक्ष की अगर बात करें इसमें तो अर्थ समझ सकेगा। ठीक है, अर्थ जान सकेगा। ठीक है, यहाँ पे सभी चीज़ें वैसे स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, तो कहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं पे कुछ अगर बच्चों को दिखने में समस्या हो रही है तो मैं इसलिए थोड़ा बोल के भी बता देता हूँ। बाकी आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से दिख रही होगी कि भाषा तत्वों का ज्ञान यहाँ पे बात करें तो विद्यार्थियों को भाषा शैलियों की विशेषता में बता सकेंगे, विद्यार्थियों के संभावित उत्तर भी दे सकेंगे। ठीक है, उसके अर्थ ग्रहणात्मक, जैसे यहाँ पे इसे जगाओ नामक कविता में सुनने का शिष्टाचार पालन करने और क्रमबद्धता ला सके इत्यादि संबंधित है। पढ़कर ग्रहण करना, ठीक है, बच्चा लिख कर सुनकर भी अर्थ ग्रहण कर सकता है, पढ़कर भी अर्थ ग्रहण कर सकता है, ऐसी क्षमता का बच्चों में विकास करना। आगे बात करें अभिवर्त्यात्मक, तो बच्चों में सुश्रव्य वाणी का विकास हो सके। ठीक है, विद्यार्थी कविता को पढ़कर अपनी मौखिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सके, लिखित भी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सके। अभिरुच्यात्मक अगर बात करें तो विद्यार्थी मनोयोग पूर्वक आरोह अवरोह, ठीक है, स्वराघात, ठीक है, स्वर में बोलने में कहीं ना कहीं कमी आ रही है तो उसे स्वराघात कहा जाता है, आदि चिन्हों का हाव भाव सहित शुद्ध वाचन करेगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम टीचिंग एड यानी सहायक सामग्री के अंतर्गत। यहाँ पे कुछ कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री जैसे श्याम पट, श्वेत वर्तिका, पाठ्य पुस्तक, चार्ट पत्र, मॉडल, प्रतिकृति, जैसे मॉडल को ही प्रतिकृति कहा जाता है। पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो जो भी विषय वस्तु आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे पद्य की विधा पढ़ने जा रहे हैं, तो पद्य से संबंधित कुछ भी बच्चा जानकारी रखता है कि नहीं रखता, ये जानना पूर्व ज्ञान कहलाता है। तो इसे जगाओ नामक इससे संबंधित बच्चा थोड़ा बहुत जानकारी रखता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं। आपको दिख रहा होगा छात्रा अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र कथन में देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आगे श्यामपट कार्य भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में आप देखिए, प्रस्तावना छात्र अध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न किए जाते हैं जिनका बच्चा जवाब देता है। तो मानव को जीवन व्यापन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आधुनिक समय में धन की बहुत आवश्यकता होती है जीवन व्यापन करने में। ठीक है, आगे बात करें, देखिए धन कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो परिश्रम या फिर श्रम करना पड़ता है। तीसरा प्रश्न देखिए, परिश्रम करने से किसका अनुभव होता है? तो थकान का अनुभव होता है। थकान दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो विश्राम थकान को दूर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न, विश्राम या फिर जगाओ के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी विश्राम से संबंधित इसको विश्राम करने से क्या चीज़ें मिटती हैं और किन चीज़ों का विकास होता है, उससे संबंधित बच्चा जितना जानता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें बच्चा मौन रहता है, मौन बच्चा कभी नहीं रहता, क्योंकि आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है वो छात्र केंद्रित या फिर बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसके अंतर्गत बालक कभी भी मौन नहीं रहता है। बालक को हर प्रकार की स्वतंत्रता होती है, इसलिए वो जितना पूर्व ज्ञान के आधार पर जानता है उतना जवाब देता है। जहाँ पे बच्चा नहीं जान पाता, समस्यात्मक हो जाता है, वहाँ पे छात्राध्यापक द्वारा उद्देश्य कथन किया जाता है कि आज हम इसे जगाओ नामक कविता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ऐसे कहते हुए छात्राध्यापक क्या करता है, इसमें अपना जो भी टॉपिक या शीर्षक है उसका नाम लिख देता है। उसके बाद देखिए सस्वर वाचन, अगला जो सोपान है
सहस्रवाचन में छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत छात्राध्यापक जो भी विषय वस्तु या कविता की जो पंक्तियां है उसको आरोह अवरोह यति गति के साथ पढ़ता है, सहस्रवाचन करता है यानी गाते हुए पढ़ता है। ठीक है, कविता में विशेष ध्यान रखें, पद्य की पाठ्य योजना में जो भी पंक्तियां होती है उसको गाकर पढ़ा जाता है, स्वर के साथ पढ़ा जाता है। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनता है। ठीक है, यहाँ पे विधि प्रयोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चाहो तो आप नहीं भी लिख सकते, ये कॉलम छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विधि प्रयोग आप यहाँ पे सामान्यतः समझ रहे हैं, जहाँ पे गा के बात करें वहाँ वाचन विधि है। ठीक है, वहाँ पे अनुकरण बच्चे करेंगे अगले बिंदु में। तो अनुकरण बच्चे जो छात्राध्यापक गाकर जिस विषय वस्तु को पढ़ रहा है, बच्चा भी उस विषय वस्तु को गाकर पढ़ने का प्रयास करता है, वाचन करता है, जैसा शिक्षक आदर्श रूप में करता है वैसे ही छात्राध्यापक उसको वो बच्चे उसको पढ़ते हैं। अब काठिन्य निवारण पर अगर आते हैं तो छात्राध्यापक देखे इसमें जो विषय वस्तु पढ़ाने के बाद बच्चों को पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन जब बच्चे उस विषय वस्तु का वाचन करते हैं तो कहीं ना कहीं कठिनता बच्चों को महसूस होती है, और जहाँ बच्चे को कठिनता महसूस होती है वहाँ पे छात्राध्यापक द्वारा उन कठिन शब्दों का निवारण करवा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे बेखबर से है बेकार अलग, चिल्लाना यानी जो तेज आवाज़ रूपी भाषा होती है उससे चिल्लाना कहते हैं, और वक्त होता है यानी समय। ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे जो बच्चों से संबंधित थे। उसके बाद बोध प्रश्न, यह बच्चों का ज्ञान जानने के लिए यानी बच्चा कितना समझ पाया विषय वस्तु को, इस विषय वस्तु को जानने के लिए छात्राध्यापक द्वारा बोध प्रश्न किए जाते हैं। बच्चे का ज्ञान जानने के लिए प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वो ब्लैक शीट लगाई ना, इसकी वजह से थोड़ा कट गया है। मैं बता देता हूँ कि कवि किसे जगाने के लिए कह रहा है, तो सोते हुए आदमी को जगाने के लिए कह रहा है। दूसरा देखिए, ठीक है, कानों में कौन चिल्ला रहा है, तो एक पक्षी होता है वो चिल्ला रहा होता है। विषय वस्तु के आधार पर आप सब चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, बेवक्त पर कौन जागता है, तो आलसी आदमी बेवक्त पर जाता है। इसे जगाओ कविता के रचयिता कौन है, तो भवानी प्रसाद मिश्र ने इस कविता की रचना की है। ठीक है, उसके बाद देखिए केंद्रीय भावानुभूति प्रश्न, यानी इसमें ऐसा प्रश्न किया जाता है जिसमें इसके केंद्रीय भाव को निकाला जाता है कि प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है। तो कविता का मूल भाव है कि व्यक्ति को जीवन में आलस्य त्याग कर, ठीक है, सचेत रहना चाहिए तथा आलस्य त्यागना चाहिए इत्यादि। ये जो भाव है ये इसका केंद्र भाव है, जिसमें विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक सुनता है एवं मुख्य बिंदु नोट भी करता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो कि है सौंदर्याभूत्यात्मक तुलनात्मक प्रश्न। इसमें छात्राध्यापक बच्चों की विषय वस्तु के आधार पर तुलना के माध्यम से इसमें कुछ प्रश्न करता है, जिसमें पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, पद्य में क्षिप्र का क्या अर्थ है, तो क्षिप्र का तो होता है तीव्र होता है। दूसरा देखिए, पद्य में कैसी गति बढ़ने की कहा है। ठीक है, तो पद्य में कैसी गति को बढ़ाने के लिए कहा है, तो तीव्र गति को बढ़ाने के लिए। प्रस्तुत पद्य व मूल पद्य में क्या अंतर है या फिर क्या समानता है, तो समानता से संबंधित दोनों जागरूकता का भाव रखते हैं। उसके बाद देखिए पुनः सहस्वर वाचन। ठीक है, यहाँ पे पुनः सहस्वर वाचन की विशेष एक बात ध्यान रखिए कि पुनः सहस्वर वाचन बच्चों के द्वारा एवं छात्र अध्यापक द्वारा दोनों को मिक्स रूप में किया जाता है, यानी जो कक्षा का वातावरण क्या है लयात्मक या फिर कविता में करने के लिए यहाँ पे विषय वस्तु को एक बार दोबारा से छात्र एवं छात्र अध्यापक दोनों मिलकर इसका वाचन करते हैं, जिसे पुनः सहस्वर वाचन कहते हैं। बच्चे इसमें मनोयोग पूर्वक सुनते भी हैं। आगे बात करें हमारे अंतिम सोपान की, जो कि है गृह कार्य। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को ऐसी एक प्रश्न के माध्यम से रचना बताता है, प्रश्न के माध्यम में ऐसा करता है जिसमें छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए प्रश्न निर्माण करता है, जिसमें बच्चा अपने जो फ्री टाइम होता है उसका सदुपयोग करने के लिए ये दिया जाता है गृह कार्य, जिसमें बच्चा जो भी विषय वस्तु पढ़ा है उसका अच्छे से ज्ञान कर पाएगा। और इस विषय वस्तु कविता रूपी जो पाठ पढ़ते हैं हम, उस कविता रूपी पाठ में क्या होता है कि कोई भी जो विषय वस्तु पढ़ते हैं उसका एक आधार भी होता है, उसकी एक शिक्षा भी मिलती है बच्चों को क्या। ठीक है, उसका जैसे अपन पहले स्टोरियाँ पढ़ते हैं मॉरल होता है, वैसे ही यहाँ पे भी जो कविताएं पढ़ते हैं उसका कुछ शिक्षा भी दी जाती है बच्चों को। तो उसी शिक्षा से संबंधित यहाँ पे प्रश्न बनाया गया कि इसे जगाओ कविता में शिक्षा क्या मिलती है, अपने विचार लिख कर ले आएँ। बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में ये चीज़ें लिख कर ले आएंगे कि इस कविता से हमारे को क्या सीख मिली है, क्या शिक्षा मिली है। तो दोस्तों ये थी पाठ्य योजना आज की कक्षा 7 के लिए हिंदी पद्य की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है इसे जगाओ।
ठीक है दोस्तों, अगर किसी बच्चे को कोई नए लेसन प्लान की आवश्यकता है या फिर नए किसी विषय पर, चाहे आपका हिंदी का ही नहीं, अन्य जितने भी विषय हैं, किसी भी विषय पर आपके लेसन प्लान की आवश्यकता है, तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से जल्दी वो लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, रात को एक बच्चे का मैसेज था, रिक्वेस्ट थी, उसको देखिए मैं कोशिश करूँगा कि शाम से पूर्व वो लेसन प्लान अपलोड कर दूँ। बाकी टेंशन मत लो, आपको जितना समय बताया जाता है उसी समय पर आपकी पाठ्य योजना अपलोड कर दी जाती है, कहीं पे कोई टेंशन नहीं। अगर देखिए किसी बच्चे को ज़्यादातर दिक्कत यही होती है, कई बच्चा डायरेक्ट पाठ्य योजना का नाम बता देता है, ना कि विषय बताता है, ना ही कक्षा बताता है, ना ही और कुछ बताता है। तो ऐसे में तो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि विषय वस्तु भी होना आवश्यक है। ठीक है, मैं अपने अनुसार विषय वस्तु का निर्माण कर नहीं सकता। तो जिस भी बच्चे को, देखिए विशेष ध्यान रखिए, जिस भी बच्चे को लेसन प्लान की आवश्यकता है तो वो नाम नहीं लिख के, पूरा नाम के साथ साथ कक्षा, कालांश इत्यादि वगैरह लिख कर कक्षा के अनुसार भाई किस कक्षा के अंतर्गत इसको पढ़ाना है, ताकि अगर आप विषय वस्तु भेजो तो मैं इजीली उस पाठ्य योजना को विषय वस्तु के आधार पर जल्दी से जल्दी आपको बना के दे सकूँ। तो ठीक है, आगे से जो भी बच्चा व्हाट्सअप अगर कोई भी कक्षा वगैरह भेजता है तो उसके साथ साथ विषय वस्तु अवश्य भेजे, ताकि वो पाठ्य योजना जल्दी से जल्दी मैं बना के अपलोड कर सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।